हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू द प्रो फिजियो। जो आज का टॉपिक होगा वो होगा हमारा पीएनएफ। पीएनएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर। में जो तीन चीजें होती हैं हमारी प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्रियोसेप्टिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोमस्कुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ facilitation? Proprioceptive means receiving stimulation within the tissue of body. Neuromuscular means pertaining to the nerve and muscles. अब थर्ड है हमारा facilitation means effect produced in the nerve tissue by the passage of impulse. पीएनएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फंक्शनल एंड डायगोनल पैटर्न का यूज करके न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पीएनएफ टेक्निक का जो यूज होता है वो होता है मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, इनको इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। पीएनएफ टेक्निक की जो फाउंडेशन होती है वो मसल स्ट्रेंथ होती है एंड कोऑर्डिनेशन होती है। इस टेक्निक में क्या होता है, डायगोनल पैटर्न स्ट्रॉन्ग मसल ग्रुप वीक मसल ग्रुप के रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। पीएनएफ टेक्निक का जो यूज होता है वो होता है हमारा मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, एंडोरेंस, मोबिलिटी, फैसिलिटेशन, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड मूवमेंट, इनको डेवलप करने के लिए यूज होता है। पीएनएफ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायगोनल पैटर्न मल्टीपल मसल ग्रुप का मूवमेंट होता है या हम इसमें मल्टीपल मसल ग्रुप को वर्क करवाते हैं। पीएनएफ मूवमेंट पैटर्न जो है मल्टीपल ज्वाइंट मतलब एक से ज्यादा ज्वाइंट और मल्टीप्लेन मींस एक से ज्यादा प्लेन, डायगोनल और रोटेशनल मूवमेंट को एक साथ मिला के हम पीएनएफ पैटर्न को बनाते हैं। इसको आसान मात्रा में बोलेंगे कि जो पीएनएफ पैटर्न बनता है वो मल्टीपल ज्वाइंट, मल्टीप्लेन, रोटेशनल मूवमेंट, इन सबको साथ मिला के क्या करते हैं, पीएनएफ पैटर्न बनता है। पीएनएफ पैटर्न हम अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में परफॉर्म करते हैं। इसको दो पेयर में डिवाइडेड करते हैं। हर एक पैटर्न में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जो इसके दो पेयर होते हैं वो होते हैं D1 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, सेकंड होता है हमारा D2 फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। पीएनएफ पैटर्न को शोल्डर और हिप के प्रॉक्सिमल पॉइंट के मोशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं। पीएनएफ पैटर्न में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन होता है और साथ में बॉडी सेगमेंट के डिस्टल मोशन या मूवमेंट भी साइमल्टेनियसली होते हैं। अब आता है हमारा बेसिक प्रोसीजर ऑफ पीएनएफ पैटर्न। पीएनएफ पैटर्न बहुत से जो बेसिक प्रोसीजर होते हैं, मल्टीपल टाइप के जो सेंसरी क्यूज है हम उसका यूज करते हैं। डायगोनल पैटर्न में जो कि डायगोनल पैटर्न पर हम सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब एक से ज्यादा बार हम उस चीज को यूज करेंगे ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स मिल सके। अब डायगोनल पैटर्न है उसको हम बहुत से मैकेनिकल रेजिस्टेंस के साथ यूज करते हैं, जैसे कि फ्री वेट हो गया, सिंपल वेट हो गया, पुली सिस्टम हो गया, इलास्टिक रेजिस्टेंस हो गया, इवन आइसोकाइनेटिक यूनिट के साथ इसे हम यूज करते हैं। अब बेसिक प्रोसीजर में क्या होता है कि हमारे 7 टाइप के जो प्रोसीजर होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हम उसको बेस्ट पॉसिबल उसको न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स दे सके। पहला होता है हमारा मैनुअल कॉन्टैक्ट, क्या हमारा मैनुअल कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए पेशेंट पे। सेकंड होता है हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, थर्ड होता है हमारा स्ट्रेच स्टिमुलस एंड स्ट्रेस रिफ्लेक्स, फोर्थ होता है हमारा नॉर्मल टाइमिंग, फिफ्थ होता है हमारा ट्रैक्शन, सिक्स्थ होता है हमारा अप्रोक्सीमेशन एंड सेवंथ होता है हमारा वर्बल कमांड। अब इन प्रोसीजर को हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक प्रोसीजर में पहला आता है हमारा मैनुअल कांटेक्ट। मैनुअल कांटेक्ट में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट का जो हैंड है वो पेशेंट पे कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो मैनुअल कांटेक्ट में क्या होता है कि मैनुअल कांटेक्ट में जो हैंड होता है हमारा एगोनिस्ट मसल के ऊपर एंड हमारा टेंडनेस इंसर्शन के ऊपर प्लेस्ड होता है, जहाँ पे हमारा टेंडन इंसर्ट कर रहा हो, ताकि हम उस मसल ग्रुप पर रेजिस्टेंस अप्लाई कर सके और उस पार्ट को हम एक करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर सके जहाँ पे थेरेपिस्ट चाहता है। फॉर एग्जांपल के लिए होता है हमारा हैंड एंड फिंगर का, हमें अगर हमें रिस्ट एंड फिंगर का हमें एक्सटेंशन करवाना है तो हमें क्या करना है, मैनुअल कांटेक्ट इज ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड एंड रिस्ट, वन मैनुअल कांटेक्ट प्लेस्ड प्रॉक्सिमली, अदर मैनुअल कांटेक्ट प्लेस्ड डिस्टली। अब आता है हमारा मैक्सिमल रेजिस्टेंस। मैक्सिमल रेजिस्टेंस में क्या होता है, हम डायनेमिक कोसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। डायनेमिक कोसेंट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हम उसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस भी अप्लाई करते हैं और रेजिस्टेंस को हम इसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अप्लाई करते हैं ताकि पेशेंट की जितनी भी रेंज ऑफ मोशन है वो स्मूथली एंड विदाउट पेन उस पार्ट को मूव कर सके। रेजिस्टेंस को हम पूरे पैटर्न में ऐसे एडजस्ट करते हैं कि पैटर्न के स्ट्रॉन्ग एंड वीक कंपोनेंट को एकोमोडेट किया जा सके। अब आता है हमारा स्ट्रेच। स्ट्रेच में दो आते हैं हमारे, स्ट्रेच स्टिमुलस एंड स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच स्टिमुलस में क्या होता है कि हमें एक बॉडी सेगमेंट को एक ऐसी पोजीशन में रखना होता है जिसमें मसल्स का लेन देन एंड डायगोनल पैटर्न मूवमेंट के दौरान उसको कॉन्ट्रैक्शन
करना होता है। फर्स्ट एग्जांपल होता है हमारा इसका D1 फ्लेक्शन एंड D2 एक्सटेंशन। D1 फ्लेक्शन का अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं अपर लिम्ब में, तो हमारा जैसे हैंड होता है, तो स्टार्टिंग पोजीशन जो होगी वो हो गया हमारा D1 फ्लेक्शन। अगर मेरे को इसको एलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरे को उसको एक्सटेंशन में ले जाना होगा। इस दौरान क्या होता है, रोटेशनल मूवमेंट बहुत जरूरी होती है, क्योंकि रोटेशनल कंपोनेंट है जो वो एगोनिस्ट मसल्स के मसल फाइबर एंड मसल स्पिंडल के को लेंथन करते हैं, जो कि हमारा उस मसल्स के एक्साइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाता है। स्ट्रेच स्टिमुलस होता है, उसको वाइंडिंग अप पार्ट एंड टेकिंग अप स्लैक भी कहते हैं। अब आता है हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स तब ट्रिगर होता है जब हम क्विक स्ट्रेच या ओवर प्रेशर हम इसमें यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा उस पॉइंट के आगे दिया जाता है जहाँ पे हमें मसल टेंशन फील होती है। ये टेक्निक यूजुअली वहाँ यूज होती है जब हमें डिस्टल मसल ग्रुप को ट्रिगर करना होता है। इससे क्या होता है कि हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन और हमारा जो फेजी कॉन्ट्रैक्शन है होता है, जो कि हमारे स्पेसिफिक डायगोनल पैटर्न मूवमेंट को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। क्विक स्ट्रेच देने के तुरंत बाद थेरेपिस्ट एक सस्टेन रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, जो कि हमारे एगोनिस्ट मसल के अगेंस्ट में होगा, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स है उसमें टेंशन मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे कि अपर एक्सट्रीमिटी में हम D1 फ्लेक्शन जब हम स्टार्ट करवाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि क्विक स्ट्रेच देंगे हमारे रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्सर में, जो कि पहले से ही एलोंगेटेड रहेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस हम अप्लाई करेंगे। जो क्विक स्ट्रेच होता है वो एगोनिस्ट मसल ग्रुप के ऊपर यूज होता है, और जो मूवमेंट पैटर्न है उसके किसी भी स्टेज में हम इसे यूज किया जा सकता है, ताकि जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज्यादा स्टिमुलेट हो सके, या हम उस पेशेंट का ध्यान उस वीक कंपोनेंट पे फोकस करवाकर जहां का हमें इंप्रूवमेंट चाहिए। PNF प्रोसीजर में अगला आता है हमारा नॉर्मल टाइमिंग। नॉर्मल टाइमिंग में क्या होता है, हमारे जो डायगोनल पैटर्न मूवमेंट में मसल को एक प्रॉपर सीक्वेंस में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारा जो मूवमेंट होता है वो डिस्टल पार्ट से होके धीरे धीरे हमारे प्रोक्सिमल साइड की तरफ आता है। डिस्टल कंपोनेंट जैसे कि हमारे होते हैं हैंड, रिस्ट एंड एंकल। डिस्टल कंपोनेंट का मूवमेंट पैटर्न के बीच तक आते आते ऑलमोस्ट पूरी रेंज तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब ये मूवमेंट सही सीक्वेंस में होते हैं तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है वो बेटर हो जाता है, और जो मोशन है वो काफ़ी स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड लगता है। अगला जो बेसिक प्रोसीजर हमारा PNF का वो होता है हमारा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम एक जेंटल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो दो जॉइंट है उसके बीच में हल्का सा एक गैप आ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है हमारी जो मूवमेंट होती है वो थोड़ा स्मूथ होती है। तो जब हम ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं उस टाइम पे जो पेन होता है वो हमारा इनहिबिट हो जाता है, और हमारी जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट हो जाती है। फ्लेक्शन मूवमेंट के दौरान हम क्या करते हैं कि हम ट्रैक्शन इसमें अप्लाई करते हैं। अब आता है हमारा अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं, हम जेंटली जॉइंट कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। मींस हम इसमें मैनुअल कंप्रेशन इसमें हम जॉइंट में अप्लाई करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट होते हैं और मैकेनिकल रिसेप्टर होते हैं ये हमारे स्टिमुलेट होते हैं। अब ये क्या करेंगे, जब हमारे दोनों स्टिमुलेट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, हमारे स्टिमुलेट करेंगे को कॉन्ट्रैक्शन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट को, और उसके थ्रू क्या होगा हमारी जो डायनेमिक स्टेबिलिटी है एंड पोस्चरल कंट्रोल है वो हमारा इनहेंस होता है। PNF पैटर्न में जो बेसिक प्रोसीजर होता है हमारा वर्बल कमांड में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट की जो वॉइस है वो एकदम लाउड भी नहीं होनी चाहिए ताकि पेशेंट इरिटेट हो, और एकदम लो भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपको सुन ही ना पाए। तो इसमें जो थेरेपिस्ट की जो वॉइस होनी चाहिए वो सॉफ्ट एंड लाउड होनी चाहिए, ताकि पेशेंट अपना पूरा अटेंशन दे पाए। अगर वो आपको अपना अटेंशन देता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मोटर आउटपुट है वो इनहेंस होता है। तो हमारी जो वर्बल कमांड होती है वो सॉफ्ट एंड लाउड होनी चाहिए। अब जो लास्ट प्रोसीजर होता है हमारा PNF का वो होता है हमारा विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज में क्या करते हैं, हम पेशेंट को उस मूवमेंट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ताकि वो आपको देख के वो उस चीज को फॉलो करे और उसकी जो मूवमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। जब आप पेशेंट को विजुअली कुछ मूवमेंट करके दिखाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट का जो मूवमेंट है या रेंज ऑफ मोशन है वो इम्प्रूव होती है और इंक्रीज होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा जो मोटर कंट्रोल है वो भी इम्प्रूव होता है।